हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। सबसे पहले 9th के फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी बुक से हम लोग मैथ के फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे, क्लास 9th का। पहले आता है, पहला लेसन का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आता है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। देखो, संख्या पद्धति किसे कहेंगे? संख्याओं को पढ़ने और लिखने के सुव्यवस्थित नियम को, संख्याओं को पढ़ने और लिखने के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को पढ़ने और लिखने के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इस बात को समझो। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में मान लेते हो कि 5 है, -7 है, 0.5 है, -1/2 है, कड़ी में 5 है, माइनस आगे लगा हुआ है, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। सम, विषम, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर माइनस संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में रूट में -5, रूट में -4, ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। तो हमको जो है क्लास 9th के हिसाब से हमको जो है काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है, हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या में फर्स्ट नंबर पर आएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला आता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। वह संख्या होती है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, इसी का दो नाम है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। देखो, बस प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर दो, 0 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो, पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अगला आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 से 0 1 2 3 4 से अनंत तक, तथा 0 से -1 2 3 4 5 से माइनस अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब 0 1 2 3 से अनंत तक, तथा -1 -2 -3 डैश 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 माइनस अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इन तीनों में जो कुछ संबंध है, उस संबंध को हमको जानना है। जैसे में सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना, वो पूर्ण संख्या में मिल जाएंगी। जिसमें 1 है, 1 इसमें मिल जाएगा, 2 इसमें मिल जाएगा। लेकिन ये बताओ, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 0 जो है इस प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है। और देखा जाए, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है, सत्य बात है। क्योंकि देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, तो सभी प्राकृतिक क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होगा, सत्य बात है। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक मिल जाता है, इसलिए सभी पूर्णांक क्या होगा? सभी पूर्ण जो है पूर्णांक होगा। अब देखो, अब इसी का उल्टा, सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक नहीं होता है, और सभी पूर्णांक जो है पूर्ण भी नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो अब हम चलेंगे थोड़े से आगे चलेंगे हम परिमेय संख्या के पास की परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसको जल्दी में जो है कॉपी पर जो है लिख लो, और लिख कर जो जल्दी में याद करो, ताकि जो एक्सरसाइज करने में हमको आसानी हो। अब हम लोग अगला जो है चलेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखो, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? देखो, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में, देखो, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, बस q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा और कुछ भी हो जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जो हम लोग चलेंगे 9th के प्रश्नावली 1.1 के प्रथम क्वेश्चन के पास। देखो, प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम क्वेश्चन ये कहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है।
कथन सत्य है कि गलत है, इस बात को बताना है। देखो जीरो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीरो एक अपरिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या है, ये कहा है कि सत्य है कि नहीं है। ये बताओ जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 0/4, जीरो है तो हम लिख सकते हैं 0/5। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। क्या इसे p/q के रूप में लिखा गया है? यस, p/q के रूप में लिखा गया है। बस q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें हर का मान जीरो है नहीं, इसमें भी हर का मान जीरो है नहीं, इसमें भी हर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि जो है जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है। इसलिए यह कथन क्या है तुम्हारा? सत्य है, जीरो एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 और 4, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या लिखो। 6 परिमेय संख्या बताओ या लिखो। बातें क्यों हुआ? कह रहा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बताओ। तो बताओ, देखो इसके बड़ा आसान नियम है, हल कैसे करेंगे हम इसको, देखो समझो। 6 परिमेय संख्या कहा है, बहुत आसान। देखो सबसे पहले 6 परिमेय संख्या कहा था, 6 में 1 जोड़ो 7, और 7 से जो है इस छोटे वाले अंक में जो है 7 से गुणा कर दो और 7 से भाग दे दो। कभी भी जितनी भी परिमेय संख्या पूछेगा, 6 पूछेगा तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 10 पूछेगा तो 10 में 1 जोड़ेंगे, 11 से गुणा करेंगे, 11 से भाग देंगे। जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़कर छोटे अंक में जो है उससे गुणा कर देंगे और उसी से भाग दे देंगे। तो 3 में जो है 7 से गुणा कर दो और 7 से भाग दे दो। देखो 6 है ना, 6 पूछा है तो हम 6 में 1 जोड़ेंगे 7 से गुणा कर दो, 70 के 21/7। अब जो तुमको परिमेय संख्या बताना है तो आप लिख दो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या बताना है तो परिमेय संख्या बता दो फटाफट। परिमेय संख्या क्या होगा? 21 में 1 जोड़ो 22/7, 22 में 1 जोड़ो 23/7, 23 में 1 जोड़ो 24/7, 24 में 1 जोड़ो 25/7, 25 में 1 जोड़ो 26/7, 26 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27/7। ये जो है तुम्हारा 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या होंगी 6 परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या ज्ञात करने के एक और नियम है, एक और फार्मूला है, हम उस फार्मूले के तहत भी जो है हल कर सकते हैं। देखो क्या है फार्मूला ये है आपका कि यदि जो है आपसे पूछ दे, कभी भी यदि पूछ देता है आपसे कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या बताओ। देखो इसमें कंडीशंस नहीं दिया है, कितना बताना है परिमेय संख्या। इससे जो है तुम अनंत परिमेय संख्या जितना मन करे उतना इससे बता सकते हो। क्या फार्मूला है परिमेय संख्या का? a + kb बटा में k+1, जहाँ मतलब k का मान क्या क्या रख सकते हैं? k का मान रख सकते हैं 1 2 3 4 डैश 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 अनंत पदों तक। के का मान जो है हम अनंत पदों तक रख सकते हैं। अच्छा, इस बात को याद रखना कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, और 3 और 4 के बीच में जो भी परिमेय संख्या बता देते हो सब क्या है? सही है। 3 और 4 के बीच में जो भी परिमेय संख्या जितनी भी बता देते हो सब क्या है? सही है। इस पर देखो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हो तो के का मान क्या रखोगे? 1, तो 1 रखोगे तो बोलो, देखो आसानी से ज्ञात किया जाए। ए का मान क्या है? पहला पद 3 है, प्लस के का मान क्या रखना चाहते हो? 1 गुणे बी का मान क्या है? 4 है, और बटा में के का मान 1 धन 1, अर्थात ये हो जाएगा 7/2। ये जो है 7/2 3 और 4 के बीच में ही आएगा, और 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? तो ए भी सही है और ए भी सही है। इस नियम से भी हल करो तो भी सही है, और इस नियम से हल करो तो भी सही है। तो हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है 3/5 और 4/5 की बीच की 5 परिमेय संख्या बताओ। 5 परिमेय संख्या बताओ। बहुत आसान, संख्या बताओ। देखो अभी हमने बताया कि 5 परिमेय संख्या बताना है तो 5 में 1 जोड़ दो 6 से ऊपर गुणा कर दो और भाग दे दो।
यही जो है, तो इसी नियम से हल करो। 5 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, हल में क्या लिखेंगे, हल में देखो, लिखो हल में देखो, छोटी संख्या क्या है 3/5 है, और किससे गुणा करना है, 5 परिमेय संख्या बताना है। 5 में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा 6, अब बटा में 6, 6 18, 18 बटा में 56 30 हो जाएगा, 18 बटा में 30। अब तुमको परिमेय संख्या बताना है, बस हो गया, परिमेय संख्या 1 जोड़ दो। परिमेय संख्या क्या होगी आपकी, बताओ। 18 में 1 जोड़ोगे 19/30, 19 में 1 जोड़ेंगे 20/30, 20 में 1 जोड़ेंगे 21/30, 21 में 1 जोड़ेंगे 22/30, 22 में 1 जोड़ेंगे 23/30, 23 में 1 जोड़ेंगे 24/30। ये सभी परिमेय संख्या 2 2 4 तो 6, 5 बताना है बस। देखो 5 बताना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 से ऊपर गुणा, 6 से नीचे भाग, और 1 1 जोड़ देंगे, उसके बाद से जो है तुम्हारी 5 परिमेय संख्या। यदि जो है तुम 6 से गुणा करते हो और 6 से भाग देते हो तो 5 परिमेय संख्या बता सकते हो। यदि जो है तुम 10 से गुणा करते हो और 10 से भाग देते हो तो तुम जो है 9 परिमेय संख्या बता सकते हो। यदि तुम जो गुणा 100 से ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हो तो तुम 99 परिमेय संख्या बता सकते हो। और सभी परिमेय संख्या जो है इन दोनों के बीच में ही आएगी। तुम जो कैसे चेक कर सकते हो कि इनके बीच में आएगी, इन दोनों को जो भाग दे दो दशमलव में आएगा, इन दोनों को भी भाग दे दोगे दशमलव में आएगा, और इसको भाग दोगे तो इससे जो है बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होगा, ये छोटा होगा। इसलिए समझ सकते हो कि सभी परिमेय संख्या है। तो ये बताओ परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अच्छा चलो मैं एक और तरीके से इसे हल कर देता हूँ। यदि जो है तुम इसमें 10 से गुणा कर देते हो 10 से भाग, तो ये बताओ 3/5 में जो है ऊपर भी 10 से गुणा कर दिए, 10 से भाग दे दिए, तो एक 30/50 हो जाएगा। लेकिन देखो 10 से गुणा किए हो तो तुम जो है 9 वो परिमेय संख्या बता सकते हो। इसमें 9 परिमेय संख्या बताओगे, 9 सही होगा, 9 से अधिक बताओगे तो गलती आ जाएगा। देखो अब जो है तुम्हें परिमेय संख्या बताना है, दोनों तरीके से हल करो, दोनों सही है। परिमेय संख्या बताना है तो 9 बता सकते हो, लेकिन हमसे कितना पूछा है, हमसे तो बस 5 पूछा है, तो हम 5 से बताएंगे, 5 से अधिक नहीं बताएंगे। जितना पूछेगा उससे अधिक नहीं बताना है। ये बताओ 30 में 1 जोड़ो 31/50, 31 में 1 जोड़ोगे 32/50, और 32 में 1 जोड़ोगे 33/50, और 33 में 1 जोड़ेंगे 34/50, 34 में 1 जोड़ेंगे 35/50, 2 2 4 35/50। चाहो तो कटा दो, ना चाहो तो ना कटाओ। ये सब क्या है, सही है। मतलब कि यह दोनों, ये भी उत्तर जो है आपका सही है, और ये भी जो है आपका उत्तर सही है। उत्तर की जांच भी कर सकते हो तुम सब। बस समझ आ गया। तो ये दोनों जो है उत्तर सही है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का ये दोनों हल है, दोनों सही है। और उस वाले फार्मूले पर भी अप्लाई करो, वो भी सही आएगा। a + kb बटा में k + 1, a समझते हो पहला पद, b समझते हो दूसरा पद, k का मान जानते हो कि प्राकृतिक संख्या में लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 अनंत पदों तक। तो वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हो। अगला हम लोग क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, अभी जो लिखे हो नोट्स बनाए हो, जो शुरू में लिखवाए प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, उसमें मिलाओ। देखो कहाँ है क्या। अच्छा उस सवाल को हल करने से पहले जो है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक। देखो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या, ये हो गया आपका, अगला हो गया आपका पूर्णांक। इसी पर समझा देते हैं कथन कौन सा ये पूर्णांक संख्या है। इसको कहते हैं 1, 2, 3, डैश 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 अनंत पदों तक। इसको कहते हैं 0, 1, 2, 3, डैश 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 अनंत पदों तक। इसको कहते हैं आपका माइनस, इसको कहेंगे माइनस अनंत से डैश डैश डैश, चलो 3, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत पदों तक। अच्छा ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, और ये पूर्णांक है। अब जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, देखो पहला जो है तुमको ट्रू फॉल्स लगाना है, इस बात को समझो। कहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि देखो सभी प्राकृतिक में से कुछ भी ले लोगे एक पूर्ण संख्या में मिल जाएगा। क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या 1 लोगे 1 मिलेगा, 2 लोगे 2 मिलेगा, 3 लोगे 3, 100 लोगे 100 मिलेगा। मतलब जो लोगे प्राकृतिक संख्या में वो पूर्ण संख्या में मिल जाएगा। इसका मतलब कि सभी प्राकृतिक जो संख्या है एक पूर्ण संख्या है। एकदम ये कथन पहला क्या है, आपका पहला कथन जो है सही है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या ही है। देखो 1
प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण भी है, 2 प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण भी है, 3 प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या में भी है, तो पूर्ण संख्या भी है। अगला जो है क्वेश्चन क्या पूछता है, इस बात को समझो कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है। ये कथन तो गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक मतलब सभी पूर्णांक जो है एक पूर्ण है, गलत बात है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण है नहीं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होती है। ये भी कथन क्या है आपका, गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या को आप जानते हो कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, 7/4 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में आएगा? कभी नहीं। 3/5 आएगा कभी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये कथन क्या है आपका, गलत है। जो नोट्स बनाए उसको लिख लो, अगला वीडियो जो है फिर जो है कल अपलोड होगा। हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करो और कमेंट करो।